अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, सुबह का सारा काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ नहा के। अभी मैंने बाल भी नहीं खोले और क्या नाम 12:30 का टाइम हो रही है, तो मैंने सोचा चलो चावल बना लेती हूँ। तो मैं आज सादे चावल बनाऊंगी, क्योंकि वैसे तो आपको पता ही है कि रात मैंने रायता बनाया था, तो मेरा वही रायता रखा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो चावल बना लेती हूँ। वैसे तो रायता जो है चावल से ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं रात में ज़्यादातर चावल नहीं खाती। रात में चावल जो है अवॉइड करती हूँ। हाँ, बिरयानी विरयानी होती है तो खा लेती हूँ, लेकिन वैसे चावल मैं बहुत कम खाती हूँ। दोपहर में ही ज़्यादातर खाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मेरा रायता इतना बचा रखा है तो मैं चावल बना लेती हूँ। और वैसे भी रायता जो है चावलों से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो ज़्यादातर रायता जो है चावलों से ही खाती हूँ। तो बस ये चावल जो है मैं हल्के से, वैसे इसमें ज़्यादा कंकर तो नहीं है, साफ़ है चावल बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं बीन लेती हूँ थोड़े से, कि बीन लेना चाहिए। क्योंकि फिर अगर गलती से अगर दाँत के तले आ जाए तो वो बहुत तकलीफ कर देता है, कंकर अगर दाँत के तले आ जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा बीन लेती हूँ। और मैं कर लेती हूँ इस बॉल में, ताकि इसमें आसानी से धुल जाए। रायता देखिए मेरा कितना ज़्यादा बचा रखा हुआ है, इतना ढेर सारा मेरा रायता बचा रखा है। कितना कम खाना बनाओ और गाइस बच ही जाता है, थोड़ा बहुत खाना बच ही जाता है। तो ये देखिए मैंने अभी बाल भी नहीं खोले, मैंने सोचा बाल थोड़े सूख जाते हैं, जब तक मैं चावल बना लेती हूँ। और इसको मैं धो लेती हूँ पहले चावलों को। तो गाइस मैंने चावल जो है मैंने धो लिए हैं और इसको रख देती हूँ उसकी जगह पे। धूप तो है, लेकिन आज हवा अच्छी चल रही है, हवा थोड़ी सही चल रही है। शाम के टाइम तो ये थोड़ा मौसम सही हो जाता है, लेकिन दिन में धूप की वजह से गर्मी होती है गाइस। तो शाम में मौसम अच्छा हो जाता है। और हवा तो इस टाइम भी चल रही है, लेकिन हाँ धूप भी है। अब इसको रख दिए हमने पकने के लिए। अब हम अपने बाल बाल काट लेते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे बाद में। तो गैस हम आ चुके हैं अपने किचन में और खाना जो है हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इधर मेरे चावल भी रेडी हो गए हैं, और मतलब सालन तो मेरा रात का था, और मैंने बाल भी अपने बना लिए हैं। और अब हम चलते हैं खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख लग रही है। सुबह से सारा काम करने के बाद इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है गाइस कि मुझे बिल्कुल खाने का कुछ भी टाइम नहीं मिलता। सुबह मैं ऐसे हल्का फुल्का सा नाश्ता करती हूँ, ज़्यादा हैवी नाश्ता भी नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद घर के इतने ज़्यादा काम होते हैं गाइस। और कल शाम के टाइम आंधी भी आ गई थी, तो घर की साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा मतलब वो जाती है, सब धूल मिट्टी इतनी आ जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि खला घर जो है मेरा खुला हुआ है, तो पीछे से सब धूल मिट्टी सब इतनी आ जाती है। नीम के पत्ते आ जाते हैं, सब गंदा हो जाता है। फिर उसके बाद सब झाड़ा झूड़ी करी, सब सफाई करी। कल किचन के थोड़े डब्बे भी धोए थे, लेकिन आज मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं थोड़े से डब्बे और धो लूँ। तो इधर के ये सारे डब्बे लगे भी हैं अभी, तो वो मैं बाद में धोऊंगी। और आज मैंने थोड़े कपड़े भी धोए हैं। कपड़े धोने के बाद, और आप सुन सकते हैं आवाज़ कि सब्ज़ी वाले आ चुके हैं। तो अब मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी, और हम लगाते हैं खाना और खाते हैं खाना, क्योंकि भूख जो है बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अगर आपने भी नहीं खाया हो तो चलिए खाना खा लीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं इन सारी मिर्चों में से, ये मैंने अभी बाजार से मंगाई है, और मंगाने के बाद मैं इसे सारी मतलब मिर्चों को साफ करके इसके अंदर बकेट के अंदर रख रही हूँ। आप देख सकते हैं हम इसी तरह से अगर इसको रख दें तो कितना ज़्यादा इसके अंदर कचरा है। तो ये ऐसा लगेगा जैसे ये मिर्ची है, ऐसा लगेगा जैसे हमने कोई कचरा फ्रिज में उठा के रख दिया। तो मैं इसी तरह से पहले इसको साफ कर लेती हूँ तब रखती हूँ। इसी तरह से ज़्यादा टाइम मेरा इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा चला जाता है, कि प्याज साफ कर लूँ, कि मतलब मिर्चें साफ कर लूँ, कि ये साफ कर लूँ, कि वो साफ कर लूँ। इस तरह से मेरा सारा टाइम इतना ऐसे ही चला जाता है। हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी आसान नहीं है गाइस। हमारा कहीं सिर्फ खाना ही पकाना हमारा काम नहीं है, कि सिर्फ हम खाना ही बनाए। खाने से रिलेटेड हमारे और भी बहुत से ऐसे काम होते हैं कि अगर हम जो ना करें तो वही काम हमारे सारे पड़े रहते हैं। तो हमें ये भी सब करना पड़ते हैं। तो ये अभी मार्केट से ये लेकर आए हैं ये सारा सामान, तो मैंने सोचा पहले ऐसे ही रख दूँ। फिर जब मैंने देखा तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये इस तरह से गंदी थी,
तो मुझे अच्छा नहीं लगा रखते हुए, तो मैंने सोचा पहले इन्हें साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इन्हें फ्रीज में रखूँगी। तो ऐसा लगता है अगर हम इस तरह से उठा के रख दें तो ऐसा लगता है कि हमने कचरा फ्रीज में उठा के रख दिया है। तो ये फिलहाल मेरी साफ़ हो चुकी हैं, बस थोड़ी सी रह गई हैं, और इसमें आप कचरा देखिए कितना ज़्यादा निकलता है। अब वहाँ पे वो लोग बेच रहे हैं तो वो कचरा साफ करके थोड़ी दे देंगे हमें, हमें खुद ही ला के साफ करना पड़ता है। और मुझे ऐसे सामान फ्रीज में रखते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसे लो और सारी चीज़ें मतलब ऐसे फ्रीज में भर दो। तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, मैं पहले से देखती हूँ कि गंदा तो नहीं है, और ज़्यादातर गंदा ही होता है, साफ तो कभी होता ही नहीं है। तो ये मिर्चें तो मेरी साफ हो चुकी हैं, और अब मतलब प्याज रह गई है तो वो भी मैं इसका भी कचरा सारा निकाल देती हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा चिक्कल होते हैं। तो आप देखिए कितना ज़्यादा कचरा है ये। अब लगी नहीं है साफ सुथरी, तो इसमें भी देखिएगा बहुत ज़्यादा है कचरा। तो ये भी मैं इस तरह से इसको साफ कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये भी साफ हो गई है अच्छे से। अब इसे भी मैं रख देती हूँ। फ्लोर पे भी सारा कचरा फैल गया। मैं रोज शाम को खाना बनाने से पहले आकर पूरा किचन साफ करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, फिर खाने की तैयारी करती हूँ। मेरी रोज की यही रूटीन है। सुबह में तो साफ होता ही होता है, लेकिन मैं शाम में भी साफ करती हूँ, क्योंकि मतलब धूल मिट्टी को ज्यादा ही आ जाती है ना। यहाँ से गेट से खुला होता है, देखिए सब मतलब धूल मिट्टी बहुत आ जाती है। और इस टाइम तो हवा का मतलब मौसम में आंधी का है ही, तो जरा सी भी हवा चलती है तो धूल आ जाती है बहुत ज्यादा। तो पहले मैं इसे अच्छे से साफ कर लेती हूँ। अब है गाइस थोड़े से बर्तन है पड़े हुए, तो उसे भी धो लेती हूँ, मोटर चल रही है अभी। तो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाएंगे खाना। खाना ज़्यादा हैवी तो नहीं बनाएंगे, हल्का फुल्का खाना बनाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ही दिया आपको कि हस्बैंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो ऐसे ही हल्का फुल्का ही बन रहा है खाना, ज़्यादा हैवी खाना मैं नहीं बना रही हूँ। तो गर्मी देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है, मुझे पसीना आ गया। मैंने डोर बंद कर दी क्योंकि सामने की धूप आ रही थी, तो मैंने डोर बंद कर दी, तो पसीने में मैं नहा गई। तो अब देखिए बर्तन भी पड़े हुए, तो इसे भी मैं धो लेती हूँ। तो गाइस देखिए मैंने दाल का पानी जो है मतलब उबलने के लिए रख दिया है। मैं इसमें मिर्चें भी काट देती हूँ, ये हरी मिर्चें हैं, मैंने इसको धो लिया था। अब ये भी मैं इसमें काट लेती हूँ, और दाल भी मैंने धो ली। तो गाइस मैं जो भी बनाती हूँ, दाल बनाऊँ या आलू बनाऊँ, कुछ भी बनाती हूँ, मैं सामने आपको बताती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती कि बना ये रही हूँ और बताऊँ कुछ और। तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं मतलब करती, मैं जो भी चीज़ है सामने करती हूँ आप लोगों के। तो मैं इसको ये बनने रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आटा भी गूंद देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत हो जाती है। और शाम के टाइम मौसम ऊपर का इतना अच्छा होता है, हवा चलती होती, तो मन करता है कि ऊपर जाके बैठ जाओ, लेकिन खाना बना नहीं होता तो नीचे ही रहना पड़ता है। बस थोड़ी देर जाओ फिर आ जाओ, और खाना तैयार हो जाता तो फिर ये बेफिक्री हो जाती है, ऊपर जाके आराम से बैठ जाओ, ठंडी ठंडी हवा खाते रहो। गोलगप्पे वाले भी आ गए गाइस, रोज शाम के टाइम आते हैं। ये दाल भी मैंने धो ली है, अब ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब इसमें उफान आ जाएगा, इसके अंदर झाग आ जाएंगे। चाहती तो मैं इसे कुकर में भी रख सकती थी, लेकिन कुकर में 2 सीटियों में बन जाती है, लेकिन इसके झाग जो है निकल नहीं पाते। अब ये ऐसे उबल जाएगी तो इसके झाग आ जाएंगे वाइट वाइट, वो से मैं निकाल कर फेंक दूंगी। अब इसे ऐसे ही मतलब खोल लग जाएगा, हल्की आंच पे ये बनती रहेगी। अरे नमक डालना तो हम भूल ही गए, नमक और डाल देते हैं इसके अंदर। अब बस ये हल्की आंच में बनती रहेगी, और इसको हम रख देते हैं धो। तो गाइस देखिए इसमें उफान आ चुका है अच्छे से, और इसमें झाग देखिए कितने ज्यादा आ रहे हैं। देखिए है इसमें झाग, और ये कुकर में नहीं निकल पाते हैं ऐसे, तो मैं इसे निकाल कर ऐसे अलग रख देती हूँ। कितना भी साफ करके धो लो, जब ये पकती है तो इसमें झाग जरूर आते हैं।
और ये झाग नुकसान देते हैं। फिर इन सारे झागों को मैंने निकाल दिया, आप देख सकते हैं प्लेट में बनने देंगे। और इधर बना लेते हैं लोई। हमने आटा भी गूंद के रख लिया था, देख सकते हैं आप, मैंने आटा भी गूंद के रख लिया था। अब इसे फटाफट लोई बना के रोटी बना लेते हैं। जितनी ज्यादा रात होने लगती है उतनी ज्यादा गर्मी होने लगती है। मच्छर भी होने लगते हैं, मच्छर भी पैरों में काटते हैं। और लाइट भी चली गई है, और लाइट पता नहीं कितनी देर में आती है। वो तो रोशनी रहती है, बाहर की रोशनी आती है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने दाल का भगोना उधर रख दिया। अब मैं इस पे रोटी बना लेती हूँ जल्दी से। चिंता कर रखी है। अब इसी तरह से मैं सारी रोटियां बना लेती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी रोटी बनके तैयार हो चुकी है। और किचन में थोड़ा अंधेरा हो गया है, क्योंकि मैं अगर बल्ब जलाऊंगी तो बहुत ज़्यादा मतलब रोशनी जो है मतलब यहाँ पर पड़ेगी मेरे फेस पे, तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और आप देख सकते हैं पॉलीथिन भी कितना ज़्यादा यहाँ पर फैल गया है। तो मैं इसे रोटी को रख देती हूँ, पॉलीथिन को सारे साफ कर लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है, बहुत गर्मी हो रही है। दाल तो अभी मेरी रेडी हो रही है, मैं इसमें मतलब थोड़ी देर के बाद तड़का दूंगी। और अब मैं इसे सब समेट देती हूँ। तो गाइस देखिएगा मैं आ चुकी हूँ छत पे। मैं खाना बनाई और फ्री हो गई और आ गई ऊपर की हवा खाने के लिए ठंडी ठंडी। तो अभी अजानें तो नहीं हुई हैं, होने वाली हैं, अजान होने में अभी 5 मिनट है। तो मैंने सोचा चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर की हवा खाते हैं। आके ऊपर आके कुछ सुकून ही अलग लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून। आज मैंने खाना बहुत जल्दी बना लिया। मेरे हस्बैंड रोज़ मुझे डांटते, कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा रात कर देती हो खाने में। मुझे 9 साढ़े 9 बज जाते हैं खाना बनाते बनाते, बहुत देर हो जाए। 8:30 बजे तो मैं रोटी बनाने खड़ी होती हूँ, तो उसकी वजह से बहुत लेट हो जाता है खाना। फिर हम 9 बजे खाना खाते हैं, तो खाना खाते ही फिर मुझे आने लगती है नींद। दिन भर के काम के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेटते ही सो जाऊँ। और मुझे नींद इतनी आती है कि मुझे बिस्तर पे लेटते ही मैं सो जाती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ गाइस। सुबह 6:30 बजे की उठी भी होती हूँ गाइस मैं, तो मुझे बहुत नींद आती है। तो बस ऐसा लगता है पूरा दिन ऐसे कामों में हो जाता है कि कभी ये काम कर लो, कभी वो काम कर लो, कभी इसे समेट लो, कभी उसे समेट लो। इसी तरह से पूरा दिन हमारा कहाँ गुजर जाता हमें कुछ भी पता नहीं चलता। आज बस इतने दिनों के बाद, 4-5 दिन के बाद, आज मैंने बाजी से थोड़ी देर के लिए बात की। वो भी बात करते करते फिर खाना दोपहर में चावल बनाने चली गई। थोड़ी देर बात करी उनसे, तो फिर दोपहर में चावल बनाने के लिए चली गई। वो आपको पता ही है, मैंने वाइट राइस बनाए थे आज दोपहर में। तो समझिए बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं मिलता। फिर उसके बाद सारा टाइम में हो जाता है इस फ़ोन में, फ़ोन के साथ मेरा टाइम गुजर जाता है कि कभी मतलब छोटे छोटे क्लिप लेती रहती हूँ वीडियो के, तो इस वजह से मुझे और टाइम नहीं मिलता गाइज़। तो इस टाइम इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छी। और मेरे घर वाले कहते हैं सब लोग कि पता नहीं तुम कहाँ बिज़ी रहती हो कि फ़ोन तक करने का तुम्हें टाइम नहीं मिलता। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको तो पता ही है मैं कहाँ बिज़ी हो गई हूँ। मैं अपनी वीडियो बनाने में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ, आप लोगों को देखना हो तो बस मेरी वीडियो देखते रहो, मैं आप लोगों को दिखती रहूँगी। तो कहते हैं हाँ सही कह रही हो बस। तो गाइस करके काम ही इतने ज़्यादा होते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्या करें। अब एक अकेली जान, घर के इतने सारे काम और सारे काम मुझे करने पड़ते हैं।
थोड़ा बहुत हस्बैंड मेरा साथ दे देते हैं खाने बनाने में, लेकिन अब 3 दिन से उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो भी मेरा मतलब हेल्प नहीं कर रहे हैं, और ना ही मतलब वीडियो में आ रहा है, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक है। तो उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, उनको मन नहीं लग रहा है, उनको बस ऐसे खामोश खामोश बैठे रहते हैं, तो वो वीडियो में भी नहीं आ रहा। तो मैंने ज़्यादा ज़िद भी नहीं की, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब आपकी तबीयत सही हो जाए तब आ जाना आप। और इस टाइम ऊपर का माहौल जो होता है खुला खुला माहौल होता है, तो गाइस अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जल्दी से खाना बनाओ और चले जाओ। और जब मैं खाना नहीं बना पाती हूँ तो मुझे जल्दी से भागने की रहती है नीचे, कि जल्दी जाऊँ मतलब जाऊँ और खाना मतलब रेडी करने के लिए रखूँ। और आज मैं खाना बना के बिल्कुल फ्री हो गई। बैठ जाते हैं गाइस थोड़ी देर के लिए। यहीं पर एक ठिकाना मिल गया मुझे बैठने का, तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। पीछे बच्चे खेल रहे हैं, और पता नहीं कौन इतनी ज़ोर ज़ोर में पपिया बजा रहा है, आवाज़ आ रही है पी पी पी। बच्चे मेले ओले से ले आए होंगे और वो बजा रहे हैं खड़े हुए, तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो बस गाइस यही मेरी दिन भर की वीडियो होती है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। जैसा भी होता है, जो भी होता है, मैं जो भी बनाती हूँ या जो भी करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चाहे मैं दाल बनाऊँ या मतलब गोश्त बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ या आलू बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। बस यही है मेरी एक छोटी सी ज़िंदगी, जिसमें बहुत खुश हूँ मैं। और बस आप लोगों का प्यार होना चाहिए, आप लोगों का साथ होना चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट हो, तो बस इसी तरह से मेरी ज़िंदगी जो है थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती रहेगी। यही थी मेरी आज की दिन भर की वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।